जिसको तेरा भरोसा। सब लोग गाओ। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। भक्ति नाम जप पर नहीं टिकती है, भक्ति आपकी सेवा पर नहीं टिकती है, भक्ति आपके अनुष्ठान पर नहीं टिकती है, भक्ति आप कितने घंटे बैठ के भजन करते हो उस पर नहीं टिकती, भक्ति आपके भरोसे पर टिकती है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। बहुत अच्छे, ऐसे ही गाओ सब लोग। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, अलमस्त सारहूं मैं, छाई तरंग तेरे, अलमस्त सारहूं मैं, छाई तरंग तेरे, रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती, तैयार तू है हरदम, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा। खम्भ के अंदर नृसिंह भगवान है नहीं, नृसिंह भगवान खंबे के भीतर थे नहीं, पर क्योंकि प्रहलाद ने कहा है कि यहां भी भगवान है, सब जगह भगवान है, हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है, बोले हाँ मुझे दिख रहा है। और जैसे जितनी देर में कहा है कि दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके प्रहार किए, इतनी देर में तो ठाकुर जी आ गए वहां पर। जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान वैकुंठ से निकले हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, तब लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो भगवान कहना चाहते हैं हाथी के पास, तो कहते हैं हाँ कहे वैकुंठ में, और थी बोलते बोलते तो आ गए उसके पास।
कितनी जल्दी भागते हैं ठाकुर जी। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न दे, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न दे। बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न दे, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न दे। आओ हरि शरण में, आओ हरि शरण, हरि नाम सबसे प्यारा, आओ हरि शरण, हरि नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, ओ जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, ओ मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, क्योंकि मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। अच्छा, मेरे बताने से इच्छा मृत्यु नहीं करनी है, स्वयं विचार करो। गंगा जी के तट पर बैठो एकांत में, बिल्कुल जहां कोई नहीं आता हो, और वहां बैठ करके विचार करो कैसी मृत्यु की कामना है। घबराइए मत इस बात से, आपके सोचने से उसी समय। और एक और बात सुनिए, जब तक भय लग रहा है तब तक सोचना भी नहीं। पता चली मन में विचार किया था कि वृंदावन में हमारे प्राण निकले, और तभी घर के लोगों का प्लान बन गया चलें वृंदावन। अरे नहीं यार, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम करने मुझको। ऐसा मत कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। बोले तेने यार ऐसी बात बताई, लोग वृंदावन आवे थे डर रहे हैं अब। इस इच्छा मृत्यु को वो ही करे जिसके अंदर भय ना हो। हमने तो विचार किया है, हमारा कन्फर्म है कि हमको ऐसे, और हमें यह भी विश्वास है, हर दिन कथा करते हैं, हर दिन विश्वास और तीव्र होता है कि ऐसा ही होगा। वो बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं कैसा चाहिए। बड़े खतरनाक लोग भी होते हैं। एक जगह मेरी कथा में कोई व्यक्ति बोला, महाराज जी आपने इच्छा मृत्यु का एक भाव कहा, मैं अपनी एक निजी बात शेयर करूं। मैंने करो, मुझे भोजन बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आज मन में विचार किया कि जिस दिन मेरे प्राण निकले उस दिन सुबह सुबह जलेबी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, बेड़ई सब्जी खाऊं, दोपहर के राजभोग में बढ़िया मेरे पास में मक्के की रोटी सरसों का साग बने, चटनी से लगा के पाऊं। रात्रि का प्रसाद पाने के लिए मेरे पास दाल बाटी आवे, बढ़िया चूरमा, उसमें गुलाब पड़ा हो महाराज जी,
मैंने कहा फिर? बोले बिल्कुल पाता जाऊं, मेरे को ऐसा लगे पेट भर ही नहीं रहा, और अंतिम स्वाद जैसे ही मेरे मुख में जाए, पेट भरते ही जैसे ही मेरे पेट भर जाए तुरंत मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे भोगी लोग भी हैं, बड़े प्रचंड प्रसिद्ध लोग हैं, मैं 2-3 से मिला हूं मैं, जो भोग के द्वारा प्राण त्यागना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरे चरणों में प्रणाम है भैया, ऐसा विचार मत करियो। इच्छा मृत्यु कैसी होनी चाहिए? मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हो गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के, चिंतन करो शब्दों का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर गाओ नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा
कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर श्री राधा रमण लाल की। एक बात कहूं बंधु, आप कहोगे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम ठाकुर जी के पटका बन जाएं, ठाकुर जी के बांसुरी का स्वर बन जाएं। ये सब तो निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण थोड़ी होते हैं। पर बंधु एक बात कहें, हमारे भक्ति परंपरा में ठाकुर जी के श्री अंग पर जावे वाली जो भी वस्तु है सब में प्राण है। उस बात का एक प्रमाण दें, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी का नित्य भोग पधराते थे। एक बार 3 लोग रोते रोते गए महाप्रभु जी के पास। बहुत सावधानी से इधर देखो, सब लोग सुनो। जिन लोगों को लगता है मुकुट में प्राण नहीं है, माला में प्राण नहीं है, कुंडल में प्राण नहीं है, वंशी प्राण नहीं, ये सब निर्जीव केवल और केवल श्रृंगार है। 3 लोग रोते रोते गए तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज उनसे पूछने लगे, भैया तुम रो क्यों रहे हो? अब बहन मैं कथा करूं कि टाटा करूं? बैठ जाओ। तो इधर देखो, महाप्रभु जी बोले आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले, हमें सेवा से दूर मत करो, हमें सेवा से विलग मत करो, हमें सेवा से बाहर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन सी सेवा से दूर कर रहा है तुमको कोई, क्या बात है, स्पष्ट बताओ। तो तीनों बस रोते रहे, हमें सेवा से दूर मत करो। थोड़ी देर बाद श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पता चला पता है? कि रसोई घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के लिए जब भात बनाने के लिए चावलों को धोया जा रहा था, उनका माण जब अलग किया जा रहा था चावलों का, तो माण अलग करते समय चावल में से 3 दाने माण के साथ नाली में बह गए, और वे तीनों ही रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले हमें सेवा से दूर मत करो। मतलब जब तक वस्तु भगवत सन्निधि में नहीं जाती तब तक वह निर्जीव है, पर भगवत सेवा में आने के बाद उसमें प्राण होते हैं। वो कोई ना कोई दैविक, कोई ना कोई वैदिक, कोई ना कोई भक्त है। इसीलिए हमारे श्री लाल जी का जब भी श्रृंगार होता है, मुकुट को भी प्रणाम करके पधराया जाता, वंशी जी को भी प्रणाम करके पधराया जाता, माला भी प्रणाम करके पधराई जाती है। ठाकुर जी के श्री अंग पर आने वाली पोशाक भी, उसमें भी यही भाव होता है कि कोई वैष्णवी ठाकुर जी के ऊपर आए हैं आज, ठाकुर जी को धगवे के काजे। ठाकुर जी की मसनद भी उठाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गादी जी को प्रणाम, मसनद जी को प्रणाम, झारी जी, बंटा जी, सबको जी लगा करके, मतलब उनमें प्राण है। इसलिए ये विचार मत करना कि महाराज जी कह रहे हैं वंशी बने, पटका बने, ये तो निर्जीव होते हैं, ये सब में प्राण होते हैं। अपनी भक्ति साधना से आप वंशी बन सकते हैं। वंशी कौन है? भगवान की, स्वयं महादेव वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण
पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन मेरे जाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। और अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है, मेरी इच्छा मृत्यु क्या है? ये है राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे नाथ, बहुत दिन आ गए वृंदावन में स्थूल आपको देखते हुए। अब स्थूल देखने की इच्छा नहीं है हमारी, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि किसी दिन आप सचल वृंदावन में हमको दिख जाओ, और अकेले नहीं दिखो, किशोरी जी के साथ रमण करते भय दिखो, विहार करते भय दिखो, लीला करते भय दिखो, रास करते भय दिखो। हे नाथ, मेरी आपसे और कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा जीवन सुखी है दुखी है मैं सब सह लूंगा, केवल मेरा अंत ऐसा हो। आप किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वो दृश्य मुझे जिस दिन दिख जाए, भले ही मैं करोड़ों का काम छोड़ करके वृंदावन आया हूं, पर जिस दिन आप प्रत्यक्ष मुझे दिख जाओ, बस उसके बाद नाथ फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा,
मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज गंगा जी के तट पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बंधुओं, हर भाव का आपने चिंतन किया है। जीवन कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, धन कैसा हो, घर कैसा हो, व्यापार कैसा हो, ये सब वह वस्तु है जो संसार में रहना सिखाती है। रहिए संसार में, खूब कमाइए धन, पर हमारी प्रार्थना गंगा के तट पर, आज सोमवार है, नवमी है, अपनी इच्छा मृत्यु का चिंतन करके जाओ, कैसी मृत्यु की कामना है, और गंगा जी से प्रार्थना करो, जीवन चाहे जैसा भी दीजिए, मृत्यु ऐसी ही हो हमारी। श्री भक्तमाल जी की कथा में वर्णन आता है कि भक्तमाल जी को अगर कोई अपने अंतिम श्वास में श्रवण, वैसे तो भगवान नाम भी यदि अंतिम श्वास में ले ले तो निश्चित है कि भगवत दर्शन होता ही है, लेकिन एक भक्त ने क्या किया, छोटे छोटे शब्दों में भक्तमाल जी को लिखवा करके और सुंदर तुलसी में मढ़वा करके अपने गले में पहन लिया, और नित्य भक्तमाल जी उसके हृदय पर रहती हैं। बोले ना जाने कब प्राण निकल जाएं, जब प्राण निकलें तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं ये सब का मुझे दर्शन हो। वही हुआ। जब उनका अंतिम क्षण आया तो भक्त, आज भी आप वृंदावन में देखेंगे कई महात्मा, कई संत, कई साधक वो कंठ में तुलसी माला पहनते हैं और फिर यहाँ बीच में खूब मोटी सी एक माला उनकी रहती है, एक छोटी सी पेटी जैसी पहन के रख, उसमें भक्तमाल जी अंदर। क्योंकि गीता भागवत आदि को आप गले में पहन करके घूम नहीं सकते, उसकी पवित्रता रखनी पड़ेगी, पर भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है इसलिए उनको पहन लिया जाता है। और भक्तमाल जी कंठ में धारण करके, एक भक्त थे, उनके प्राण निकलने का समय आया, कंठ में भक्तमाल थी, जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, ना तो बच्चे दिखे ना पत्नी परिवार, कोई नहीं था। कौन दिख रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब भक्तों के दर्शन होने लगे और सब भक्त उनका हस्त कमल पकड़ करके बोले चलो अब अपने पिया के देश जाने का समय। जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, वैसे तो ये भूमि महादेव की है, गंगा जी की है, पर इस भूमि पर बैठ के जिन्होंने खूब भजन साधना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक बहुत सुंदर पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के
सजनी चलवा पिया के, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन